जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साइमल्टेनियसली आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जो है वो भी उसका भी सिलसिला जारी है। कल भी समाअत जो है वो कंटिन्यू करेगी। सबसे पहला सवाल तो इससे मुताल्लिक, आज जो DGISPR ने कहा कि फौज क्योंकि एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या माशरती पोजीशन को नहीं देख रही और कोई उसकी हैसियत में फर्क नहीं रखा जाता, और साथ साथ उन्होंने मेंशन किया कि 3 ऑफिसर्स जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल है उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनको डिसमिस कर दिया गया। साथ साथ 15 ऑफिसर्स का हवाला दिया गया जिनमें वो कहते हैं कि जी 3 मेजर जनरल शामिल हैं, 7 ब्रिगेडियर्स शामिल हैं। उनके खिलाफ भी तादीबी एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। इस हवाले से सर के एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये एक अहम समाअत चल रही है, दूसरी तरफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो है मिलिट्री टॉप ब्रास के पास मौजूद है। आपको क्या नजर आ रहा है? आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आगे इस मामले पर कोई फैसला जो है वो करती हुई दिखाई दे सकती है? और जो एक लीगल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट्स के बजाय सिविलियंस का ट्रायल, यहाँ पे सिविलियन कोर्ट्स मौजूद है, खुसूसी अदालतें मौजूद है, ATC मौजूद है, उसमें होना चाहिए। देखिए, व्यू पॉइंट तो अपनी जगह पे हो सकता है लोगों का, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान के आइन के तहत जो आर्मी एक्ट है और सीक्रेट एक्ट है उसके तहत अलाउड है, और कोर्ट्स ये पहली दफा नहीं है, पहले भी हो रही हैं। और अगर आप 1952 से जब से है देख लीजिए, तारीख है जिसमें ट्रायल होते रहते हैं इनके। और अभी जो DGISPR साहब ने कहा था कि 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं, मिलिट्री कोर्ट्स जो हर वक्त एक्शन में रहती हैं, जब जरूरत पड़ती है ट्रायल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जासूस पकड़े जाते हैं, इस किस्म करंदे पकड़े जाते हैं, तो उनको ट्राई तो करना है आपने, और वो इसी एस्पिनॉज में इस चक्कर में काम होते रहते हैं। तो टू दैट एक्सटेंट तो मेरा ख्याल है किसी को कोई शक नहीं है। फिर जब उन्होंने ये भी कहा कि जो 102 लोग हैं इनके मुकदमात बाकायदा सिविल अदालत से मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रांसफर हुए हैं लीगली। अब जो कानून है उसके बारे में तो जहां तक मैं जानता हूँ वो ये है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो बात चल रही है वो शायद प्रोसीजर ज्यादा है, और जो प्रिंसिपल है उसके बारे में शायद भी इतनी बात नहीं हुई। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देती है तो उसके बाद फिर जो सूरत हाल होगी, फौज नेचुरली शायद अपील करे या इसके बाद और बात चले आगे। लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि मिलिट्री कोर्ट ट्राई कर सकती हैं, यस ट्राई कर सकती हैं, और इसमें कोई अभाव नहीं है मेरे जहन में, क्योंकि मैं जानता हूं खुद, चूंकि हम मुश्किल पोजीशन भी ये देखते रहे हैं और ये होते रहे ट्रायल, वो कभी चैलेंज नहीं हुए। राइट, बट साथ साथ खान साहब जनरल साहब कत्ता कलामी की माफी, लेकिन आज DGISPR ने यह भी कहा है कि जो अनासिर, जो अफराद मुलव्विस थे साने 9 मई के हवाले से, उनके खिलाफ जो केस है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ही की जाएगी। और साथ साथ उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में अगर कोई रुकावट डालने की कोशिश करेगा तो उसका मुकाबला किया जाएगा। यानी कि जो दरख्वास्तें आ रही हैं अदालतों में, आपको लगता है कि फिर वो भी उस तरह से केटर नहीं की जा सकेंगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल बात यह है। उन्होंने जो बात की थी कि इनका जो ट्रायल है वो जारी रहेगा इसमें, जब तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि जब ये अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ जाता है तो फौज तो उसको डिफाइन नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा ना कि आईन और कानून के मुताबिक काम होगा सारा, उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन देखेंगे। फौज के जो लॉयर्स हैं या फौज को सपोर्ट कर जो मदद कर रहे हैं इस सिलसिले में, तो हो सकता है रिव्यू पिटीशन पे चले जाए अगर ऐसी कोई बात बनती है। ऐसे अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ये जो ट्रायल्स हैं इनको स्टेट अवे आउट द हैंड इलीगल करार दे देगी। जो व्यू पॉइंट जिसकी आप इशारा कर रही हैं ये रहा है मुख्तलिफ औकात में, और जब आइन की तरमीम हुई थी 21वीं, तो उस वक्त भी ये बात सामने आई थी। और फिर जब ये आपने देखा कुलभूषण यादव का जो केस था, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किया, उसके बाद फिर जो पाकिस्तान में अपने कानून की तब्दीली भी की हुई और हाई कोर्ट में अपील की इजाजत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट में अपील की इजाजत मिल गई। तो ये प्रोसेस है, और प्रोसीजर शायद मसला हो जो होगा वो स्टेटमेंट कोर्ट हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट ये बात करती है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है क्या ट्रायल हो सकते हैं, चूंकि मैं आपसे कह रहा हूं ना कि खुद मैं चूंकि हम इस पोजीशन में रहे हैं, हमने देखा है कि ट्रायल हुए हैं और वो कभी चैलेंज नहीं हुए इस ट्रायल।
राइट जनरल साहब, आज अटॉर्नी जनरल ने ड्यूरिंग द हियरिंग ये भी कहा कि, और जब उनसे चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि क्या प्रोग्रेस है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से और ट्रायल क्या शुरू हो गया, तो उन्होंने कहा कि ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। ऑल्दो कि DGISPR ने कहा कि 102 अफराद जो मिलिट्री कोर्ट्स के जेर तहवील हैं उनके हवाले से ट्रायल जो है वो चल रहा है, लेकिन साथ साथ अटॉर्नी जनरल साहब ने ये भी कहा कि जो लोग मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में हैं उनसे तफ्तीश की जाएगी और तफ्तीश के बाद उन्हें क्रिमिनल कोर्ट से रेफर कर दिया जाएगा। तो ये मुमकिन है या आपको लगता है कि इसमें कोई तफरीक रखी जा रही है? देखिए, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो अटॉर्नी जनरल साहब कुछ और बात कर रहे हैं और DGISPR जो बात कर रहे हैं वो तो बड़ा स्ट्रेट टू द पॉइंट, उन्होंने कहा इनका ट्रायल हो रहा है इनके बीच। तो ट्रायल शुरू हो चुका है जनरल साहब, यानी जी, जो गोइंग बाय व्हाट DGISPR सेड उसके मुताबिक ट्रायल शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन ट्रायल से पहले की जो प्रोसेस हैं अगर वो कंप्लीट हो गए हुए तो फिर तो शायद बात सही हो इसकी। प्रोसेस में इन्वेस्टिगेशंस है, उसका सारा और भी जो प्रोसेस चलते हैं सारे इसमें, तो वो तो होंगे इस बीच में। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब शायद वेल इन्फॉर्म नहीं है इस सिलसिले में, और जो ये बात कर रहे हैं कि भाई कोर्ट से फिर क्रिमिनल कोर्ट्स में चला जाएगा, तो फिर जब वहीं जाना है तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने की क्या जरूरत है? फिर इन्वेस्टिगेशन भी वहीं पे कर लें आप लोग सारे। राइट जनरल साहब, और आज DGISPR से चंद सहाफियों ने यह भी सवाल किया कि जो तहरीक इंसाफ के कुछ साबिक लीडरान थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अलहदगी इख्तियार की, उनके खिलाफ दोबारा कार्रवाई नहीं हुई। DGISPR के मुताबिक ये उनका इनफरादी मैटर है, बट इस पे सवाल जरूर रेज हो रहा है कि 9 मई के साने में अगरचे के लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट थी और तमाम एबेटर्स, फैसिलिटेटर्स और जो मुलव्वस थे, जो अनासिर, वो अगर उनके हवाले से एविडेंस मौजूद है तो हाउ कैन दे वॉक स्कॉट फ्री, मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं? दे कांट, मतलब इतने तफरीक तो नहीं रख सकते ना। फौज पाकिस्तान पे लोगों का एतमाद ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर ऐसी बात होगी तो। मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात होगी। जिन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्क करके फॉर द टाइम बीइंग जिसका अब इशारा कर रही हैं, अगर वो रगड़े से और दबाव से बच निकले हैं और वो मुलव्वस पाए गए तो कोर्ट में लाया जाएगा उनको, व्हाई नॉट सर। लेकिन इसके हवाले से कुछ स्टेटमेंट भी तो नजर आए, क्योंकि बजायर ऐसी एक तासुर मिल रहा है कि उनके हवाले से उनके ऊपर वो बिल्कुल साफ हो गए, क्लियर हो चुके हैं और वो दे आर अलाउड टू कंटिन्यू विद द पॉलिटिकल एक्टिविटीज विद व्हाटएवर पार्टी दे वांट टू ज्वाइन। जी अलीना, परसेप्शन यही है और मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बात इस सवाल के बाद क्लियर होगी। DGISPR साहब शायद इसकी बहुत जल्द क्लैरिफिकेशन कर देंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना कि आपने उन लोगों को तो आप सजा दे रहे हैं जो आप पास हैं, उनके जो लोग मुलव्वस हैं जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और वो चले गए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना फिर, क्योंकि अगर वो मुलव्वस तो हैं तो फिर ये लोग भी मुलव्वस हैं, अगर इनके बारे में सबूत हैं तो डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए इनको भी। इनको क्यों फ्री कर दिया जाए? इनको किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें कि अगर ये मायार रह गया तो फिर आप देखिए ना, जो फौज के ऊपर एतमाद है, इदारे के ऊपर एतमाद है, वो सारा खत्म हो जाएगा इसके ऊपर। एब्सोल्युटली। तो आम सर, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस के हवाले से जिस किस्म का एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था सोशल मीडिया पे, यू ऑलरेडी नो इट। जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं, नेचुरली बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से ऑल्दो के बड़े सवाल इस हवाले से भी रेज हो रहे हैं कि कानून और वो इंसाफ के जो तमाम तकाजे हैं उनको पूरा होने की जरूरत है। आपको लगता है कि अगर सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जाता है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि चल भी रहा है, द डिवीजन दैट एग्जिस्ट एंड ड्यू टू द प्रोपेगेंडा दैट वाज क्रिएटेड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, जो इसमें इन्वॉल्व थे, तमाम एविडेंसेस भी मौजूद हैं, लेकिन वो डिवीजन को कम करने की जरूरत है अवाम और इदारों के दरमियान। ये उससे मजीद जो है वो जोर पकड़ेगा अगर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। देखिए, एक तो पहले मैं अलीना ये आपसे कह दूं कि फौज में 6 से 7 लाख फौज बकायदा अंडर आर्म्स है, यूनिफॉर्म में है। फिर ये हम जैसे काफी रिटायर्ड लोग भी फौज के साथ मुंसलिक हैं। फौज में जो एक निजाम अदल फौज का जो आईन पाकिस्तान से डेरिवेटिव है उसके मुताबिक है, वहां पे देखिए राउंड द ईयर ट्रायल्स होते रहते हैं, मुख्तलिफ जराइम होते रहते हैं। फौज में इंसान है, वहां पर भी मसाइल होते रहते हैं, ट्रायल होते रहते हैं। और अब रिसेंट देखिए 3 स्टार जनरल को अगर उन्होंने डिसमिस कर दिया है तो किसी प्रोसिक्यूटर डिसमिस किया है ना, खड़े चीफ साहब की नापसंदगी की, इसमें तो कोई आड़ नहीं आई। तो एक तो ये बड़ा हमें क्लियर होना चाहिए कि जो अदालती निजाम है फौज का,
وہ سخت ضرور ہے, فیصلے جلدی کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ ناانصافی نہیں ہوتی. کہ فوج میں اگر ناانصافی ہو جائے گی, آپ دیکھیے انہوں نے تو کل کو لڑائی لڑنی ہے. اگر رینک اینڈ فائل میں یہ تاثر پھیل جائے کہ فوج میں انصاف نہیں ہے, آپ دیکھیے فوج کیسے لڑے گی. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ تاثر کو ریسٹ ہونا چاہیے, بالکل صحیح. دوسرا, جہاں تک تعلق آپ کا یہ ہے کہ جو عوام اور فوج میں جو ایک پروپیگنڈے کے بعد جو ایک تاثر یہ ہے کہ ایک تفریق سے نظر آ رہی ہے آپ کو, ڈیفینیٹلی اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. سر کیسے کیا جائے گا وہ ڈیفیوز, آپ کو لگتا ہے کہ کر سکے گی؟ کیونکہ کچھ ایلیمنٹس تو ابھی بھی, یا جب تک ان کو فکس نہیں کیا جاتا تب تک اس کو ایڈریس نہیں کر پائیں گے. نہیں, وہ تو فکس ہو جائیں گے, لیکن ایڈریس کرنے کے لیے لانگ ٹرم ہمیں سوچنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیے بہت بات ہوتی رہی ہے, جب یہ 9 مئی کے واقعات انتہائی افسوسناک ہے, ہم سب اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, لیکن اس میں کو عام کراؤڈ بھی انوالو تھا, لیکن ساتھ دیکھیے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی انوالو تھے. تو اب یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ سمجھدار لوگ یہاں پہ آئے ہیں تو کیا صرف وہ ایک پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے آئے ہیں. اس میں یہ بھی میری اپنی ٹیک کی ہے کہ شاید جو آج کی حکومت ہے, لوگ اس سے ہی بہت مالا ہیں اور اس کا غصہ نکالنے کے لیے وہ باہر نکلیں بات. پھر اب دوسری طرف دیکھیے کہ ہماری جو یوتھ ہے, 65% یوتھ ہے ہماری, وہ آپ کو ساری کی ساری یوتھ تو گین فلی امپلائڈ نہیں ہے. ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت مصیبتوں سے, جس طریقے سے ہماری یہ فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں گھر گھر میں یونیورسٹیوں کی, وہاں سے ڈگری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, نوکریاں نہیں مل رہی ان کو. وہ بچے کہاں جائیں گے ان کے؟ تو ان سب کو ایک لانگ ٹرم آپ نے اپنی عوام کو ایک اس لیول پہ لے کے آنا ہے جن کا نمبر 1 اعتماد پاکستان پہ بالکل پورا ہونا چاہیے. نمبر 2, جو پاکستان کی فوج ہے جس کی مین اسٹرینتھ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ہتھیار ہیں یا ایٹم بم ہے اس کے پاس, مین اسٹرینتھ اس کی یہ ہے, ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پاکستان کے عوام بہت زیادہ, میں سمجھتا ہوں کہ جتنا رشتہ پاکستان کی فوج کا اپنے عوام کے ساتھ مضبوط ہے, یہ رہنا چاہیے. Absolutely. یہی پاکستان فوج کی مین اسٹرینتھ ہے. بالکل, اس کو تو میرا خیال ہے فوج سمجھتی بھی ہے, اس کو امید ہے کہ بالکل, اور اس کو عوام بھی سمجھتی ہے. جنرل صاحب, بڑی عوام جو ہے افواج پاکستان کی ہمارے جوانوں کی قربانیوں کو بڑا سلام بھی پیش کرتی ہے, ان کے کرج کو بہت عوام بھی ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے. جس طرح سے دفاع پاکستان کے لیے ہمارے افواج پاکستان اپنے اور اتنے سرحدوں پر جس طرح سے مامور ہیں. لاسٹ سوال میرا جنرل صاحب آپ سے, اور سوشل میڈیا پہ آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا کیونکہ پروپیگنڈا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا از این انکنٹرول میڈیم. آج جب DGISPR نے وہ 3 آفیسرز کے حوالے سے کہا کہ جی ان کو ڈسمس کیا گیا, انکلوڈنگ لیفٹیننٹ جنرل, آپ نے بھی ابھی بیچ میں ذکر کیا, 15 آفیسرز کے حوالے سے انہوں نے جب کہا کہ 7 بریگیڈیئرز اور 3 میجر جنرلز اس میں شامل ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا. بہت سارے سوالات اٹھنے لگے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا کیوں گیا ہے. سو ذرا میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ سر جو کارروائی ان کے خلاف کی جا رہی ہے وہ کس الزام میں یا کس حوالے سے ان کے خلاف ایکشن لیا گیا؟ دیکھیے بیسیکلی جو مجھے نظر آتا ہے, ابھی ایگزیکٹ چارج شیٹ تو میں نے نہیں دیکھی ہے کیا جو ہوا ہے, لیکن جو مجھے نظر آتا ہے یہاں پہ اور جو سمجھ بھی آتی ہے بات یہ کہ جو بھی رسپانسبل آفیسرز تھے ان کی خاص ذمہ داری ہے کہ افواج پاکستان کی اس سے متعلق تمام انسٹالیشنز ہیں ان کی پروٹیکشن ایک گیون ہے. اس میں کوئی دور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں نہیں جی کتنی پروٹیکشن ہونی چاہیے, کتنی پروٹیکشن نہیں ہونی چاہیے. اگر وہیں کہیں فیلر ہوا ہے تو اس فیلر کے بارے میں تو ڈیفینیٹلی لوگوں نے اس کے بارے میں سوال بھی اٹھائے اور بار بار لوگوں سے پوچھا گیا. تو جس جگہ پہ بھی اٹیک ہوا, جس جگہ پہ بھی نقصان ہوا, تو اس لیے یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے اس میں چیزیں آتی ہیں. تو زیادہ تر تو یہ نظر آتا ہے آپ کو کہ انہوں نے جو اپنی مین ذمہ داری تھی جو بڑی گیون ہے اور اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی آپ کو کہ اس میں تو اس میں جو نیگلیجنس ہے یا کہیں کوتاہی پائی گئی ہے, جہاں پہ کمزوری پائی گئی ہے, اس سلسلے میں ان کو سزا ملی اور ملنی چاہیے بھی تھی. رائٹ, تھینک یو سو مچ جنرل صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا.